नमस्कार, आप सभी दर्शकों का सफ़र भारत में हार्दिक स्वागत है। आज हम जा रहे हैं राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में एक नया राजनीतिक गलिरे में अगर मानो आप तूफान मच गया है, क्योंकि वहाँ पे एक दलित बच्चे की मृत्यु हो गई है। वो मृत्यु कैसे हुई है आज हम बात करते हैं जालौर डिस्ट्रिक्ट से ही ताल्लुकात रखने वाले निरंजन गौड़ से। और निरंजन की क्या पूरा मामला है जो पूरा राजनीतिक का एक माहौल बन गया है, मानो राज्य सरकार से लेके केंद्र सरकार के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, राजस्थान में इस समय जमावाड़ा उनका हो रहा है। एक बात बताना चाहूँगा, बच्चा किसी का भी हो, अगर किसी की भी मौत होती है तो उसमें निश्चित रूप से दुख सभी को होता है। हम पहले इंसान हैं, भारतीय हैं, उसके बाद हम जातिगत आधार पे बंटते हैं। लेकिन हर विषय में जाति को आधार बनाकर आप किसी को टारगेट कर लोगे और उसके ऊपर बिना जांच पड़ताल किए आरोप लगाकर जेल में डाल दोगे, ये कहाँ तक उचित है? ये सरासर अन्याय है। और हम सब लोग इस व्यवस्था का विरोध करने के लिए, इस अन्याय का विरोध करने के लिए आज यहाँ से जालौर जा रहे हैं। और हमारी सरकार से एक ही मांग है कि इस व्यवस्था में बदलाव कीजिए। जो बिना जांच पड़ताल किए किसी भी व्यक्ति को महज इस आधार पे उठा के जेल में बंद कर देती है कि वो उसकी जाति ये है, नहीं, ये नहीं चलेगा। किसी की मृत्यु हुई है, एक बच्चा है, एक माँ का कोख उजड़ा है, तो कहीं ना कहीं क्या वजह क्या थी, आखिर विषय क्या था, वो आपने नहीं बताया अभी तक। बिल्कुल, मैंने पहले ही बोला कि अगर कोई किसी की भी मृत्यु हुई है, उसका पूरा दुख है। इस दुख की घड़ी में हम उनके पूरे परिवार के साथ हैं, लेकिन उसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए। और वाकई में कोई दोषी है तो आप उसको सजा दीजिए, लेकिन बिना किसी जांच के केवल जाति के आधार पर किसी को गिरफ्तार कर लेना कहाँ तक उचित है? तो आप हमारा विरोध इस बात को लेकर है। और क्या चाहते हैं आप सरकार से? हम सरकार से एक ही पुरजोर मांग करते हैं कि इस व्यवस्था को बदलिए, जाति के आधार पर किसी को प्रताड़ित करना बंद कीजिए। हम सब भारतीय हैं, भारत हमारा एक देश है, एक संविधान है, तो जाति व्यवस्था को भी आप बदलिए और जाति के आधार पर किसी के भी ऊपर जुल्म करना बंद कीजिए। ये तो थे निरंजन गौड़। आइए बात करते हैं सुरेश पुरोहित से, उनका क्या कहना है, क्योंकि वो जालौर डिस्ट्रिक्ट से ही आते हैं। उनके घर से कुछ ही दूरी पर वो गांव है जहां पे ये घटना घटित हुआ है। जालौर डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं, आपके गांव के पास में ही वो गांव है जहां पे ये घटना घटित हुआ है। मेरा गांव सुराना से 40 किलोमीटर लंबा है। मैं जालौर डिस्ट्रिक्ट से ही हूँ और मेरे ये एरिया में है, कहने का मतलब। तो वहाँ की घटना ये है कि स्कूल की घटना आ रही है। जैसे एक स्कूल रहती है, प्राइवेट स्कूल है, उस स्कूल में मटके वाली जो बात चल रही है, उसमें एक मटके के ऊपर ब्लेम लगाया कि दलित बच्चे ने मटके को हाथ लगाने से टीचर ने पीटा, उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन सरासर ये बिल्कुल गलत हैं। हम भी राजस्थान से सरकारी स्कूल में पढ़ाई किया हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ मटकी वाला कोई स्कूल में हम लोग भी नहीं देखा है। जैसे अभी ये मुद्दा उठ गया है कि हर कोई नेता मंत्री वहाँ उनके घर पे जाते हैं और सरकार से डिमांड करते हैं कि 50 लाख मुआवजा चाहिए, एक सरकारी नौकरी चाहिए। लेकिन ठीक है, हम ये चाहते हैं कि उसकी जो सेल सिंह जो गिरफ्तार किया है, उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और जांच करके उसको जो सलाखों के पीछे डाल सकते हो आप, उसको अरेस्ट कर सकते हो। लेकिन बिना जांच के उसको कैसे अरेस्ट कर रहे हो आप? और मुद्दा बन गया है कि हर कोई नेता रोज आके वहाँ लड़ाई झगड़ा, वो पुलिस को परसवा, ये क्या चल रहा है? पढ़ते हैं और कितने दलित बच्चे पढ़ते हैं? टोटल स्कूल में 350 बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें 60% बच्चे हैं वो दलित हैं, 40% जनरल वाले हैं और उसमें स्टाफ भी हैं। टोटल 7 अध्यापक हैं, उसमें 2 अध्यापक जनरल में आते हैं और 5 जो अध्यापक हैं वो 3 SC वर्ग से हैं और 2 ST वर्ग से हैं। और उसमें स्कूल के जो पार्टनर हैं वो दलित ही है, मोची ये हमारे इधर दलित में मोची आते हैं, वही जात में है। उसमें पार्टनर सीट है 50-50%, तो ये अलग कैसे हो सकता है? तो कहना चाहते हैं कि जो ये जातिवाद के नाम पे ये जो एक राजनीति खेली जा रही है, कहीं ना कहीं स्कूल के जो अध्यापक हैं, 5 ऐसे अध्यापक हैं जो उन्हीं के ही वर्ग के आते हैं और जो स्कूल का जो पार्टनरशिप है वो भी ST/SC के ही साथ में पार्टनरशिप किया गया है। बिल्कुल सही। इसके पहले कभी ये घटना हुई थी क्या? आज तक ऐसी कोई घटना स्कूलों की हुई नहीं है और ना कोई अलग वाली मटकी वाली कोई बात है। और एक
उधर टाका बना हुआ है स्कूल में, वो टाके से जाकर सब बच्चे पानी पीते हैं। ऐसा कोई जात पात का कुछ नहीं स्कूल में होता भी नहीं है। और हम भी सर वहाँ से बोल रहा हूँ आपको कि पट के आ रहे हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं बात। हाँ बिल्कुल सही बात है कि 26 तारीख को करनी सेना हमारे भाई सुखदेव गोगा मेडी की उधर बहुत बड़ा धरना होने वाला है सुराना गांव में। क्योंकि उनको न्याय मिलना चाहिए चैल सिंह को। और एक हमारे कांस्टेबल भाई था, उनको सस्पेंड किया गया है, कुछ कोई वजह नहीं था, उसकी कोई गलती नहीं थी, तो भी उसको सस्पेंड किया गया है। इसलिए उधर सुराना में बहुत बड़ा धरना होएगा। और हम भी यहाँ से महाराष्ट्र से भी यहाँ पर पहुँच रहे बहुत लोग, उसमें शामिल होके वो धरने को उधर बैठेंगे और उनका एक कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे। 36 कौम, वो राजपूत करनी सेना और राजपूत सेना के सब उसमें पदाधिकारी हैं। और लेकिन हम ब्राह्मण हैं, हम राजपुरोहित हैं, उनका साथ देंगे और 36 कौम भी साथ देंगे उनको, क्यों न्याय में साथ देना चाहिए। ये तो थे सुरेश पुरोहित, जिन्होंने बताया इनके गांव से 40 किलोमीटर की दूरी पर वो गांव है जहां पे ये घटना घटित हुआ है। और वहां मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक जो ये मामला सामने आया है, कुछ जो दलित समाज के जो बच्चे होते हैं स्कूल में पढ़ते हैं, लगभग 350 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, जहाँ पे 60% जो बच्चे हैं वो दलित समाज से आते हैं और बाकी जनरल के आते हैं। ऐसा कोई हादसा पहले कभी हुआ नहीं है, ये पहली बार घटना होती है। और इनका ऐसा कहना है कि वो जो हांडी वाला बात है वो सरासर गलत है। कहीं ना कहीं जो राजस्थान है, जो वहाँ की जो सरकार है, ये राजनीतिक पॉलिटिक्स कर रही है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं कांग्रेस को चौतरफा घेर रहे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, क्या है, कितना सच्चाई कितना है, हम आपको ज़रूर दिखाएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हम राजस्थान ही जा रहे हैं और उस गांव में जा रहे हैं। आखिर में हकीकत क्या है, जो भी हो उस बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। अगर टीचर अपराधी है तो ऐसे अपराधियों को सलाखों के पीछे ज़रूर डालना चाहिए। लेकिन अगर ये राजनीतिक की जा रही है तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है, क्योंकि किसी की जान गई है। अगर आप देखेंगे तो बच्चे की जान गई है, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। लेकिन मटकी वाला ये जो मामला सामने आ रहा है, इसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है।